धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को चौथा भाग दिया था शादाब के ऊपर। ये धर्म के नाम से जो बखेड़ा इन लोगों ने शुरू किया है, धर्म का धा नहीं जानते हैं और धर्म में एकता कहते हुए ये बखेड़ा कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में ये समझिएगा कि एक पिता के चार पुत्र हों तो पुत्र के ख्याल अलग अलग, विचारों के सबके अलग अलग होना संभव है, स्वाभाविक है, लेकिन पिता बदलेंगे नहीं, पिता एक ही रहेंगे। ठीक इसी तरीके से धर्म एक ही है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म चलाया हुआ नहीं होता। ये धर्म का धा नहीं जानते हैं। आज इस शादाब का जो ऑपरेशन बिना अस्त्र शस्त्र लिए जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आज एक ऑपरेशन इसका और करता हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है और उसका क्या जवाब है, कहाँ तक जवाब है, और उसको भली भांति आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना सत्य को जानने के लिए मानव मात्र का कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप लोगों को आज 2 दिन पहले लिख करके भी दिया था कि सत्य के लिए जी रहा हूँ और सत्य के लिए मरूंगा। तो ये सच्चाई को मैं उजागर कर रहा हूँ आज 38 वर्षों से। सत्य क्या है जो मानव समाज में सच को उजागर नहीं किया गया है। मानो तो बस मानो, मानो क्यों मानो, जो बात है नहीं, जो चीज़ नहीं है सामने, उसको क्यों माने। और इनका मानना केवल इसी को ईमान कहा जाता है। जैसा मैं बोला ना कि ये लोग प्रत्येक वर्ष हज को जाते हैं, वहाँ शैतान को कंकड़ मारते हैं। शैतान वहाँ है कहाँ जो कंकड़ मारेंगे। वहाँ एक पिलर गड़ा हुआ है, उस पिलर को शैतान समझ करके उसको पत्थर मारते हैं। अब इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी मूर्खता और क्या है कि जो चीज़ नहीं है उसको वैसा मानना, ये मूर्खता से खाली नहीं है। इसीलिए यह स्तर्किनु अनुसंधत सधर्म वेद नेतारा, इसमें वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता में ये बताया गया है कि हर बात को तर्क के कसौटी पर जान करके मानना, और मत्वा कर्मणि सिद्धते, ये है शास्त्र हमारा कि विचार पूर्वक मानना, विचारशील होने के कारण विचार पूर्वक बात को मानना, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही मानना, ठीक ठीक जानना, समझना, बोलना, बतलाना, उसको धर्म कहा जाता है। लेकिन ये लोग धर्म का धा जानते नहीं और बकवास किए जा रहे हैं। आइए आज देखिए वो शादाब मियाँ क्या बोल रहे हैं, जो नया नया कौवा गू खाने उतरे हैं। तो धर्म को स्वामी जी ने तो बहुत ही अच्छा डिफाइन किया। फिर भी मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक डेफिनेशन पेश करना चाहता हूँ। धर्म को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा रिलीजन को, तो वो डिफाइन करता है एज अ बिलीफ इन अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली अ गॉड और गॉड्स, एंड हु इज एंटाइटल्ड टू योर वर्शिप एंड ओबीडियंस। कि धर्म का मतलब होता है कि आप किसी सुपर ह्यूमन, किसी ऐसी ताकत पे माने जो आपसे ऊपर हो, और जिसको हम लोग खुदा बोलते हैं, जिसको अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, और उसी की बात मानी जाएगी और उसी की इबादत होगी, उसी की उपासना होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से धर्म कहाँ मिलेगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो जानता ही नहीं, अंग्रेजी में धर्म शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी में धर्म कहाँ से पा जाएंगे? लेकिन फिर भी ये कह रहा है ये रिलीजन से शुरू किया। रिलीजन के माने धर्म नहीं होता है, रिलीजन के माने होता है संप्रदाय। जब मैं पिछले दिन हॉलैंड में था, फिर डेनमार्क गया, तो वहाँ एक सज्जन मुझे मिले, तो उसने बोला कि मैं कन्वर्ट किया हूँ। मैंने कहा क्या कन्वर्ट किया? बोले रिलीजन। मैंने कहा क्या था आपका? बोले मैं पहले ईसाई था। मैंने अब क्या है? बोले बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा कि आपने रिलीजन कन्वर्ट किया ना? बोले हाँ। मैंने कहा धर्म तो कर नहीं पाए? बोले हाँ धर्म ही तो किया है। मैंने कहा धर्म आपको मिला कहाँ? बोले क्यों? रिलीजन बोलते हैं हम तो धर्म को, अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है। मैंने कहा रिलीजन माने होता है संप्रदाय, अंग्रेजी में धर्म शब्द नहीं है। तो उसको विश्वास नहीं। उसने बोला कैसा? मैंने कहा कि धर्म नहीं, अंग्रेजी में अनेक शब्द नहीं है। बोले जैसा? मैंने कहा कि आपका डेनमार्क घी पैदा करता है, वैसे हॉलैंड भी घी पैदा करता है। मैंने कहा घी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोलिए? तो उसने पहले बोला बटर। तो मैंने कहा बटर माने होगा मक्खन। मैं पूछ रहा हूँ घी। फिर उसने बोला रिफ्रेशिंग बटर। मैंने कहा विशुद्ध मक्खन। मैं आपको घी पूछ रहा हूँ। तो उसने बोला GHEE। मैंने कहा कितना बड़ा मूर्ख है भाई, मैं तो घी बोल ही रहा था पहले से, तू GHEE बोल रहा है। मैं तो ये नहीं पूछा कि घी का स्पेलिंग क्या है वो बता।
तो घी अंग्रेजी में क्या बोलता है उसको बोलना, अंग्रेजी में बोल। मैंने कहा केवल एक ही प्रमाण नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण है। बोला और क्या? मैंने कहा तुम्हारे भाई बहन है? बोले हाँ। मैंने कहा बहनें शादीशुदा है? बोले जी। मैंने कहा उसके पति को क्या कहते हैं? बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो तुम्हें क्या कहता है? बोले वो ब्रदर इन लॉ कहता है। मैंने कहा तुम उसको ब्रदर इन लॉ बोलते हो, वो भी ब्रदर इन लॉ तुमको बोलता है, तो हमें कैसा पता लगेगा जीजा जी तुम हो या वो है? अंग्रेजी में ये शब्द नहीं है, दुनिया वालों सुन लेना कान खोल कर। अंग्रेजी में जीजा जी शब्द नहीं है। ऐसा ही एक दो नहीं, हजारों प्रमाण है मेरे पास। अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या जानेगा धर्म क्या होता है? वो रिलीजन बोलेगा, और तू भी रिलीजन से शुरू किया है। रिलीजन माने धर्म नहीं होता है, रिलीजन माने होता है संप्रदाय। इसलिए धर्म एक होता है जो मानव मात्र के लिए होता है। और फिर ये बोल रहा है कि आप उसके नाम से उपासना करो, उसको पुकारो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। परमात्मा के साथ किसी और का नाम मिलना संभव नहीं है। कि अगर ये बताया गया कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन उन बहुत नामों में राम नाम नहीं है। क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है, उसका रूप चलता है। एक राम, दो राम, अनेक राम। वो पंचमी में कुछ बनेगा, षष्ठी में कुछ बनेगा, सप्तमी में कुछ बनेगा, बदलता जाएगा। इसीलिए राम नाम परमात्मा का नहीं है। और यही धोखा ये तो बड़े बड़े महात्माओं ने खाया है। रामकृष्ण परमहंस देव भी नहीं जाना ईश्वर को, और न धर्म को, और न विवेकानंद ने जाना धर्म को। मैं अभी विवेकानंद जयंती में बोला नहीं, जानबूझ करके नहीं बोला, क्योंकि वाकई में विवेकानंद के नाम से बहुत बड़ा धोखा है। और धोखा एक नाम से नहीं, दुनिया भर में सब असत को ही सत बताया जाता है। हमारे यहाँ पर असत को ही सत कहा गया। विवेकानंद जब पहली बार गए रामकृष्ण परमहंस देव के बाद, तो बंगला भाषी थे, बंगला भाषा में जाकर के पूछा, बाबा अपनी माँ के देखी आसन न की, कि बाबा आपने माँ को देखा है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, माँ के देखी वो किरेशाला माए संगे कथाओ बोली थी। माँ को देखना क्या, माँ से बात किया हूँ। अच्छा दुनिया वालों जरा दिमाग लगाइए इसमें। ईश्वर अगर माँ कहे, क्योंकि ईश्वर को तुम ही वो माता चा पिता तुम ही बोलते हैं, वेद में भी आया तो अमीना पिता वसो तो माता शतक बहु पिता धाते सुमनमी में। परमात्मा को माता पिता कहा जाता है, तो माता पिता बंधु सखा कहा जाता है। अगर ये काली को माँ कह रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, तो ईश्वर मानना कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि माँ और माता और पिता दोनों है परमात्मा। लेकिन देखना, माँ के देखी वो किरेशाला माए संगे कथाओ बोलिया थी, ईश्वर से बात करना ये कैसा संभव होगा? पर दुनिया वालों ने तो जाना ही नहीं, और विशेष करके बंगालियों को अता पता भी नहीं है। बंगाली तो इसके नज़दीक भी नहीं आ पाए, और ना बंगाली इस चीज़ को जानना चाहते हैं। बंगाली तो क्या, दुनिया भर के जितना भी हिंदू संगठन है, कोई हिंदू इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हिंदू जानता ही नहीं है परमात्मा कौन है, परमात्मा किसको कहा जाता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, विवेकानंद के नाम से बहुत बड़ा धोखा है। विवेकानंद धर्म का धा नहीं जानते थे, और स्वामी विवेकानंद को भी धर्म का धा नहीं मालूम था, और रामकृष्ण परमहंस देव को भी मालूम नहीं था। अगर रामकृष्ण परमहंस देव धर्म को जानते होते तो उनको नमाज क्यों पढ़ने के लिए चले गए? वो उससे पूछा गया, बाबा आपने नमाज पढ़ी थे क्यों, आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी आमी देखीते चाहते सी ईश्वर पावा जाइबे कि ना। नमाज पढ़ करके मैं देखना चाहता हूँ ईश्वर को पाया जा सकता है या नहीं। यानी तुम्हारी जो मान्यता है उस पर तुम्हें आकीदा नहीं है, उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें दूसरी के सहारा लेकर के ईश्वर को जानने के लिए चले गए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या है, इससे बड़ी जहालत और क्या है? पर हिंदू इस चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करेगा, हिंदू इस चीज़ को जानना चाहता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू वही है जो चूचू का मुरब्बा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद के नाम से भी बहुत बड़ा धोखा है, रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से भी बहुत बड़ा धोखा है, और दोनों गुरु चेला दोनों ही मरते तब तक गोमांस खाते रहे। इससे बड़ी और क्या दुखद बात होगी? तो अब ये ईश्वर को जो बोल रहा है, ईश्वर वाहिगुरु, ईश्वर और अल्लाह खुदा ये बराबर नहीं है। खुदा अलग है, ईश्वर अलग है। खुदा क्यों अलग है वो मैं बोल देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वा तुइज़्ज़ु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता बेइज्जत करता है। पर ईश्वर हमारा जो वेद का परमात्मा है, सृष्टि के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, परमात्मा का कहना है, परमात्मा का उपदेश है कि तुम
अगर इज्जत वाला काम करोगे तो इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाली काम होगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। यहाँ कर्म पर निर्भर है, इज्जत वाला कोई काम करेगा तो इज्जत, बेइज्जती वाली काम होगी तो बेइज्जती। लेकिन यहाँ अल्लाह दे रहा है। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने और फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रोजी देता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं। परमात्मा का उपदेश है कि रोजी वाला काम जितना करोगे उतना ही पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे और उससे कम भी नहीं देंगे। जितना तुम्हारा काम होगा उतना ही पाओगे तुम। लेकिन अल्लाह इस कर्म को जानता ही नहीं है। अल्लाह जिसको चाहते हैं बेतहाशा देते हैं, जिसको चाहते नहीं देते। ये अल्लाह की मनमानी है। इसीलिए अल्लाह के पास हिसाब नहीं, अल्लाह बिना हिसाब वाले को ही अल्लाह कहा जाता है। और उसी अल्लाह के लिए बोल रहा है, इसको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जानता नहीं है। बच्चा है तो बच्चा जैसा रहना चाहिए, लेकिन छोटी मुंह में बड़ी बात करने लगा, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। इसीलिए दुख के कारण ही मैं ये सब उजागर कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई पागल कुत्तों ने नहीं काटा है जो इस तरीके से मैं समय लगा करके आप लोगों के बीच में जा करके इन सब सच्चाई को उजागर करने लगा हूँ। सच्चाई को उजागर करना ये मानव मात्र का कर्तव्य है, मानव मात्र का संपर्क सच्चाई से जुड़ना है। क्योंकि सत्य में विजयते न नितम सत्य न पंथा भी तो देवयाना, सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य की जय और असत्य का नाश, धर्म की जय अधर्म का नाश। सत्य हमेशा ऊपर रहा है, सत्य को कोई जीत नहीं सकता है। इसीलिए सत्य हमेशा ऊपर रहा है, रहेगा प्रलय तक, दुनिया फना होने तक, खत्म होने तक। तो इसीलिए आइए देखिए ये क्या क्या बोल रहा है और कैसा बोल रहा है। अनभिज्ञता की बात कैसा कर रहा है, अज्ञानता की बात किस प्रकार से कर रहा है। बिल्कुल ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है कुरान में। आज ये जो बोल रहा है उसका भी मैं तोड़ कुरान से ही निकाल करके दूंगा, उसका विरोध। ये जो बोल रहा है ना, हमें एक दूसरे के नज़दीक जाना चाहिए, अल्लाह ने कहा है। और ये तो मैं बता दिया था कि सूरह मायदा का आयत नंबर 32 बोला, लेकिन 33 में क्या है, उसका विरोध में है। और एक दो आयत नहीं, ऐसे हजारों आयत है कुरान के अंदर में जो गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं। और ये बोल रहा है 32 में क्या है, और 33 में जो है वो छोड़ दिया। अरे 31 कोई बोल देता तो भी बात बन जाती, 32 बोल रहा है। अब आगे ये क्या बोल रहा है, जो अल्लाह ने बोला कि एक दूसरे के नज़दीक जाओ, एक दूसरे को जानो। अब उसका विरोध में अल्लाह क्या बोला है वो आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, उसी कुरान से ही, उसी अल्लाह के कलाम से ही। इसीलिए तो मैं 2 टुक में बोला हूँ, कुरान कलामुल्लाह नहीं है। आओ, पर ये तो गाली बक रहे हैं। आज 1 सप्ताह से मुझे टेलीफोन पर गाली दिया जा रहा है, टेलीफोन पर परेशान किया जा रहा है कि फ़ोन पर निरंतर मुझे गाली दिया जा रहा है, और वो है बिहार का, भोजपुरी में गाली दे रहा है। आज मैं व्हाट्सएप में ही मैं अपने पेज में आप लोगों को भी सुनाया हूँ किस तरीके से गाली दे रहा है। अगर कलामुल्लाह सिद्ध कर दे कुरान को या इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखा, मेरी खुली चुनौती है, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो। किसके पास सच्चाई है, दुनिया को भी दिखाओ, दुनिया को भी जानकारी दो, दुनिया भी जाने कि सच कहाँ है, किसके पास है। वेद में सच्चाई है या कुरान में सच्चाई है? सुनिए ये और क्या बोल रहा है। ये धर्म का डेफिनेशन है। और एकता, हमारे चेयरपर्सन ने बताया एकता का मतलब यूनाइट होना। एकता कपूर नहीं, स्टार प्लस, एकता कपूर मत समझिएगा। एकता का मतलब होगा धर्म में एकता, यूनाइट होना। तो धर्म में एकता मतलब हम लोग किस तरह धर्म में एकता की बात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने। जब अपनी बात को शुरू किया तो मैंने एक आयत पढ़ा, सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो जाओ अहले किताब से। अहले किताब बोलते हैं यहूद और नसारा को, ज्यूज एंड क्रिश्चियन को स्पेसिफिकली, खास तौर पे। लेकिन अगर हम ये आयत को अहले किताब, आम तौर पे कोई भी जो किताब मानने वाला उसको भी बोल सकते हैं कि ये भी अहले किताब है। ये कोई किताब को मानते हैं, ये भी अहले किताब है आम तौर पे। लेकिन स्पेसिफिकली ज्यूज एंड द क्रिश्चियन, अल्लाह ताला फरमाते कि जाओ कहो अहले किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें, अल्लाह की पूजा करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, और उसके बराबर किसी को ना बनाए, उसका साझीदार
उसके साथ शिर्क ना करे, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह। और तीसरा पॉइंट कि हम लोग उसको छोड़ के एक दूसरे को अपने आप को रब ना बनाए, अपने आप को ईश्वर ना बनाए। फ़इन तवल्लो फ़कुलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो अगर वो लोग मुंह फिर लेते हैं तो कह दीजिए कि हम मुसलमान हैं। हम वो है जो अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। हम वो है जो अपनी रजा को अल्लाह के रजा के मुताबिक करते हैं। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना है बात क्या अल्लाह ने कही। और ये बोल रहा है हम वो हैं जो अल्लाह की इच्छा मेरी इच्छा एक है। जो अल्लाह की, दुनिया वालों को समझना ये पड़ेगा, अल्लाह की तमन्ना और मनुष्य की तमन्ना एक बताया जा रहा है। और ये कुरान के अनुसार है। कुरान में अल्लाह ने ठीक बोला, ये भी ठीक। अल्लाह की इच्छा होती है लेकिन परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। परमात्मा की इच्छा नहीं होती। इच्छा करे तो अनिच्छा होना पड़ेगा, उसमें तब्दीली आएगी, परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए परमात्मा की इच्छा नहीं होती। अब ये अल्लाह के साथ तो इसी परमात्मा को ही जोड़ रहा है। जब परमात्मा की इच्छा नहीं होती, साफ शब्दों में वैदिक मान्यता ये है, वेदों में यही बताया गया है कि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। परमात्मा की इच्छा नहीं है लेकिन अल्लाह की इच्छा, और ये मनुष्य की इच्छा, ये बोल अल्लाह की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा है। तो अल्लाह और मनुष्य दोनों की इच्छा बराबर हो तो अल्लाह के समतुल्य मनुष्य नहीं हो जाएगा। अब इससे बड़ी जहालत और क्या है? इससे बड़ी जहालत कुरान की और क्या होना संभव होगा? मानवता पर ये कुठाराघात हो रहा है। मानव को परमात्मा को जानने नहीं दिया जा रहा है और ना ये कुरान जानता है। अल्लाह को खुद को मालूम नहीं है परमात्मा क्या है। तो ये तो बच्चा क्या बोलेगा? या अल्लाह की इच्छा के साथ अपनी इच्छा जोड़ रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बच्चा किस तरीके से कौवा भूख खा रहा है। सुन लिया आप लोगों ने। यहाँ उसी के अंतिम में ये शब्द आया है, फ़इन तवल्लौ बिअन्नना मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं। वहाँ मुसलमान शब्द आया है तो पास तो तब कोई जाएगा जो मुसलमान बन जाएगा। तो मुसलमान बनने पर, इस्लाम को स्वीकार करने पर, ये मुख्य रूप से समझ लिए हिंदुओं कान खोल करके सुनना। और ये सरदार जी और ये जो मूर्खानंद स्वामी शंकरानंद ये जो गए हैं, ये इस्लाम का दावा दे रहा है। लेकिन आज मैं इसी का ही विरोध में अल्लाह क्या बोला है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये तो बता दिया ना, कुल ये शब्द आया तो यहाँ पर इस्लाम का दावत दे रहा है। इस्लाम का दावत दे रहा है लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या कहा वो और सुनिएगा इसके विरोध में। ये अगर औरों को बुला रहा है लेकिन कुरान में यहाँ अल्लाह ने क्या कहा है। ये सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82। यहाँ अल्लाह ने क्या बोला देखे ज़रा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़िदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये कुरान जो हम नाजिल फरमा रहे हैं मोमिनों के लिए। दुनिया वालों सुनना ज़रा, ये अगर कुरान के लिए बताया जाता है, मानव मात्र के लिए है, लेकिन कुरान मानव मात्र के लिए नहीं है। जबकि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। लिन्नासिल आलमीन भी शब्द आया है लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने इस आयत में क्या बोला, यहाँ यह कुरान जो हमने नाजिल फरमाए, ये कुरान जो हम नाजिल फरमा रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। हाँ, जालिमों की, ये यानी गैर मुस्लिमों को अल्लाह ने जालिम कहा है। दुनिया वालों सुनना ज़रा गौर से, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो गैर मुस्लिम है उन सबको जालिम कहा है अल्लाह। बजुज़ नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होती। जब अल्लाह ने यहाँ मना किया है, अल्लाह ने केवल यहाँ मुसलमानों के लिए कहा है कि मुसलमानों के लिए ये कुरान है। फिर लिन्नासिल आलमीन जो आया है शब्द के तमाम आलमों के लिए है, आलमों के लिए है, बनी नौ इंसान के लिए है। वो क्यों और कैसा संभव होगा? अल्लाह को खुद को पता नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। अल्लाह तो बिना पेंदी का लोटा है। मैं पहले ही बोला ना, दोगलापना का काम किया अल्लाह ने।
और कुरान में यही भरा पड़ा है, एक दो जगह नहीं, अनेक जगह है। ये तो मैं एक ही सुना रहा हूँ यहाँ पर। केवल इतना ही नहीं, देखिए यहाँ क्या बोला, फिर मैं एक बार और सुना रहा हूँ। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला तज़िदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। खसारा वो घाटे में है, नुकसान में है। कौन? जो नहीं लाए ईमान, अर्थात जो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। तो अल्लाह ने कुरान क्या किया है? कुरान नाजिल फरमाया है। अल्लाह ने यहाँ, ये फिर दोबारा सुनिएगा, ये कुरान जो हम नाजिल, हम, अल्लाह ने वी शब्द लिखा है। वी माने हम। एक वचन में तो अल्लाह है ही नहीं है, कुरान का अल्लाह एक है ही नहीं है, तो एक वचन में कहाँ से लिखेगा? अल्लाह कहीं पर भी पूरी कुरान में नहीं लिखा कि मैं, सब जगह हम है। हम के माने क्या होता है? अल्लाह के साथ कौन है? और तस्निया में है, अल्लाह जमा में भी है, अल्लाह वाहिद में तो कहीं है नहीं। अच्छा, जहाँ अल्लाहु अहद ये आएगा, ये भी सूरह इखलास सुनाएगा, वहाँ पर आकर के मैं बोल रहा हूँ ये क्या बोला है। लेकिन मैं ये जो बोला सूरह अल इमरान का आयत नंबर 64, ये जाकिर नाइक भी यही बोल रहा है। क्यों जाकिर नाइक नहीं, ये सुना उससे, अहमद दीदात से, और अहमद दीदात की किताब से सुना। अहमद दीदात भी नहीं जानता था, वो कुरान का आलिम नहीं था, इस्लामिक स्कॉलर नहीं था अहमद दीदात। वो तो ईसाइयों के साथ डिबेट देख करके, उसको पढ़ करके, वो जिस किताब को पढ़ करके उतरा था, वो भी मैं जानता हूँ वो कौन थे, किनका किताब उन्होंने पढ़ा, उस पर भी मैं बोल रखा हूँ। अहमद दीदात का जवाब मैं दे रखा हूँ। तो इसने ये जो बोला है कि अल्लाह ने बोला कि उसके नज़दीक आओ, आओ हमारे नज़दीक। अगर अल्लाह सबके लिए बोलते होते तो अल्लाह के नज़दीक आते। यहाँ तो अल्लाह ने साफ कहा है, हमने कुरान को नाजिल फरमाया मुसलमानों के लिए। और वहाँ बेअन्ना मुस्लिमीन शब्द आया है, उसी 64 नंबर आयत के अंतिम में बेअन्ना मुस्लिमीन शब्द आया है। औरों के लिए ना, मुसलमानों के लिए है। तो जब मुसलमानों के लिए है तो और किसको बुला रहा है भाई तू? और किसके लिए कहा गया है जो बुलाया जा रहा है? और इस आयत में भी यही बोला। लेकिन इसी सूरह अल इमरान, सूरह बनी इसराइल का एक चीज़ मैं और आज सुनाता हूँ आप लोगों को, वो भी बहुत हैरान करने वाली है। ये मैं आप लोगों को सुनाया सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82। जैसे कि अगर आप ये उपनिषद पढ़िएगा, स्वामी जी भी इस उपनिषद के बारे में बोल रहे थे। ये उपनिषद है, टोटल 108 होता है, और उसमें से 10 प्रिंसिपल उपनिषद है जो कि सर्वमान ऊपर होते हैं। 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जिसमें कि आता है छांदोग्य उपनिषद। अगर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, मतलब अध्याय नंबर 6, खंड नंबर 2 और श्लोक नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। लिखा है ऋग्वेद में, बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक ही है, संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ईश्वर एक है और संत लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो शब्द आया है, ईश्वर एक है, ज्ञानी लोग उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन उन अनेक नामों में अल्लाह नाम नहीं है, उन अनेक नामों में खुदा नाम नहीं है, उन अनेक नामों में राम नाम भी नहीं है। ना अल्लाह हो, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूस, या सलाम, या मोमिन, या मुहैमिन, या अजीज, या जब्बार, या गफ़ार, या कहार, या सत्तार, या वहाब, या रज़्ज़ाक़, या फत्ताह, या अलीम, ये सब नहीं है। अगर अलीमो अगर लेंगे आप, अलीमुन के माने होता है जानने वाला, लेकिन अल्लाह जानता कुछ भी नहीं है। अल्लाह अगर जानकार होता तो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ। जब अल्लाह ने इब्लीस को जो सिजदा नहीं किया, उसको शैतान बोला, और शैतान बोला, अल्लाह को पहले से मालूम था कि जिस इब्लीस को, इसको शैतान कहना पड़ेगा, इल्ला इब्लीस बताना पड़ेगा उसको। अगर अल्लाह को पता होता पहले से तो उसको आबिद, जाहिद, शाकिर, साले, खाशे, ये सब नाम अल्लाह क्यों देते? पहली बात। दूसरी बात है कि अल्लाह कैसा नहीं जानता है, उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वो जिब्रील, वो उसमें अल्लाह ने इब्लीस को सीधा न करने के कारण बता दिया शैतान, और उसने बोला मैं भी उसके राह में रहूँगा, जो मैं पहले भी बोला था।
अब यहाँ जिस फल को खाने के लिए मना किया उसे खा, आदम पत्नी दोनों को खिलाया। तो जब दोनों को खिलाया, अल्लाह को पहले से ये जानकारी थी, अल्लाह पहले जानते थे। वो फल खाने के बाद, यानी जो खाना नहीं था उसे खाने के बाद अल्लाह को पता लगा, तब अल्लाह पूछने के लिए आए, कहाँ हो, तुमने क्या किया। ये बातें हैं। तो अलीमुन कहाँ है अल्लाह? अल्लाह बिल्कुल अज्ञानी है। अल्लाह को ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह जानता नहीं है, एक दो नहीं, कुरान में हज़ारों प्रमाण मैं दे दूंगा। अल्लाह को इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह जानता ही नहीं है। तो ये जो बोता एक सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है। ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, ये तो बहुत से नाम है परमात्मा के हैं। जैसा परमात्मा के नाम को ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में 22 नाम दिए हैं, और सत्ता प्रकाश के प्रथम समुल्लास में और सप्तम समुल्लास में 101 नाम। मैं भी इसके ऊपर जो किताब लिखा हूँ, ईश्वर और अल्लाह में भेद क्या है, मैं अपने पुस्तक में भी ये लिख करके दिया हूँ। वेद की और कुरान की समीक्षा इस पुस्तक में मैं दिया हूँ। अल्लाह के जो 99 नाम है, अल्लाह 100 पूरा भी नहीं कर पाए, और ना इस्लाम वालों ने पूरा किया। अल्लाह के 99 नाम है और परमात्मा के असंख्य नाम है। असंख्य 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 शब्द का अर्थ भी कुरान वालों को नहीं मालूम है। अल्लाह का 99 नाम है। अगर ऋषि दयानंद से एक उधार लेते होते तो भी बात बन जाती, 100 पूरा होता, लेकिन नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने सत्ता प्रकाश में प्रथम समुल्लास में और सप्तम समुल्लास में उस नाम को खोला है। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है, इसका अनेक सारा प्रमाण है वेद में और कुरान में भी। इसलिए आगे सुनिए क्या बोल रहा है। अल्लाह का 99 नाम है, जैसा कि कुछ नाम मैं बताया हूँ। और ये पुस्तक मेरी देख रहे हैं आप लोग, तो मेरी पुस्तक है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। उस पुस्तक में मैं ये सब लिखा हूँ। और जो ईश्वर का नाम ये बता रहा है, ईश्वर का एकम सद विपरा बहुधा बदंती, उस बहुधा बदंती में अल्लाह के नाम के साथ जो या अल्लाह या रहमान से लेकर के वो जो जुलजलाल वल इकराम तक आया है, उस 99 नामे में एक भी नाम नहीं है। देखिए आया क्या है, विराट अग्नि विश्व हिरण्यगर्भ वायु तेजस ईश्वर आदित्य प्रज्ञा मित्र वरुण अर्यमा इंदु बृहस्पति विष्णु उरुक्रम ब्रह्मा सूर्य आत्मा परमात्मा परमेश्वर सविता देव कुबेर पृथ्वी जल आकाश अन्न अन्नाद अत्ता वसु रुद्र नारायण चंद्र मंगल बधु बुध शुक्र शनिश्चर राहु केतु यज होता बंधु पिता पितामह पर पितामह माता आचार्य गुरु अज ब्रह्मा सत शनि अन्नत अनादि आनंद सत चित सचिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निराकार निरंजन गणपति गणेश विश्वेश्वर कुटस्थ देवी शक्ति श्री लक्ष्मी सरस्वती सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अद्वैत निर्गुण सगुण अन्य अंतर्यामी धर्मराज यम भगवान मनु पुरुष विशंभर काल श्वेश आप्त महादेव शंकर प्रिय स्वयंभू कवि शिव भूमि ओम स्वराट सपोर्ट सुपर्ण गुरुत्मान माता ऋष्वा दिव्या कालाग्नि प्राण स्वम अक्षर सह, ये ईश्वर के इत नाम है। मैं अपनी पुस्तक में ये लिखा हूँ, वेद और कुरान की समीक्षा मेरी पुस्तक। अल्लाह के 99 नाम भी लिखा हूँ, उसका अर्थ लिखा हूँ, और वो कुरान में कहाँ कहाँ आया है वो अर्थ वो शब्द वो भी लिखा हूँ। और इसमें
ईश्वर के जो असंख्य नाम हैं उसमें से मैं 109 नाम यहाँ दर्शाया हूँ। तो ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नहीं है, तो ईश्वर के साथ अल्लाह को क्यों और कैसे जोड़ा जा रहा है? और मैं इसीलिए दावत दे रहा हूँ, आए कोई जानने वाला कुरान का, आए कोई धर्म का जानने वाला, आए कोई इस्लाम का जानने वाला, स्वागत है। खुले मंच से स्वागत करूँगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट करने से पहले एक शर्त मेरी है, और वो शर्त यह है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। जो हारेगा जीतने वाले की बात को मानना पड़ेगा। अगर कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हुआ तो मैं मानूंगा, हमारे साथ जितने होंगे सब मान लेंगे, और कुरान कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाए और वेद कलामुल्लाह सिद्ध हो गया तो वेद को ही मानना पड़ेगा। ये दो टुक में इसको स्टैम्प पेपर में मैं अपना चेम्बर नंबर भी बता देता हूँ। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक में 154 नंबर, चेम्बर नंबर 154, के ब्लॉक 30,000 कोर्ट। इस चेम्बर में आए और बैठ करके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम लिखा पढ़ी करते हैं वकील के द्वारा, और फिर हम आगे डिबेट करेंगे। आओ शादाब, आओ शादाब के अब्बा, आओ पूरे खानदान को लेकर के आओ, स्वागत है। अब देखिए आगे वो क्या बोल रहा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का मैं सारा हवाला दिया हूँ कि परमात्मा एक है। उसको ज्ञानी लोग बहुत से नामों से जो पुकारते हैं, उन बहुत नामों में अल्लाह नाम कहीं नहीं आया है, उन बहुत नामों में खुदा नाम कहीं नहीं आया है, उन बहुत नामों में ये सब नाम नहीं आया। जो बहुत नाम आए हैं उनमें 109 नाम आप लोगों को सुनाया हूँ। आगे सुनिए वो क्या बोल रहा है। धर्म प्रेमी सज्जनों, विषय बड़ा लंबा है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा देर तक आप लोगों को रोकूं, इसलिए ये लगभग 32 मिनट का बना है ये वीडियो। मैं यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। ये भाग नंबर 5 है। शादाब को फिर भाग नंबर 6 में मैं उत्तर दूंगा और पूरा नाक में दम कर रखूंगा। मैं दावा के साथ निवेदन कर रहा हूँ, है अगर ये जानने वाला तो आए सामने आकर के डिबेट करे। और मेरे बनाए हुए जो हैं डॉक्टर बलराम, ये वकील बलराम जी, एडवोकेट बलराम जी, उसी गिरिडीह के हैं, उसी को उसके ऑफिस में जा कर के निरुत्तर कर आया, लेकिन वो कर आए ही नहीं है। वो आवाज़ भी मेरे पास उन्होंने भेज दिया है, वो सब है मेरे पास, प्रमाण है, और यूट्यूब में भरा पड़ा है। जहाँ कहीं भी खोजेंगे मुझे पा जाएंगे। इसीलिए मैंने दो टुक में आप लोगों को शादाब का जो कहना है, शादाब सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसकी पड़ताल मैंने आप लोगों के सामने ये रखी है। ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें कि परमात्मा एक है, अद्वितीय है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधा, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इसीलिए मानव मात्र को चाहिए कि उसी परमात्मा की ही उपासना करें। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि मूर्ति पूजा करना तो प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है, और मूर्ति पूजकों को आप लोगों ने देखा होगा कि जन्म से लेकर के या होश संभालने से लेकर के मरते दम तक वो प्राइमरी स्कूल में ही है, हाई स्कूल में गया नहीं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर विवेकानंद लिख रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना ये घटिया दर्जे की उपासना है। तो भाई जब बढ़िया दर्जे की उपासना हमारे पास है तो हम घटिया दर्जे वाली उपासना क्यों करें? इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जो हमारा एक दर्शन शास्त्र है, वेदांत दर्शन, उस वेदांत दर्शन से ये जानते ही, ये धर्म का धान ही जानते, इन्होंने नवीन वेदांत चलाया, और नवीन वेदांत उसी का सहारा लिया, अहम ब्रह्मास्मि का। इसलिए स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, यानी आत्मा को और ब्रह्म में क्या फर्क है, इतने ही ज्ञान स्वामी विवेकानंद को नहीं था। स्वामी विवेकानंद जानते ही नहीं थे आत्मा क्या और परमात्मा क्या है। मैं क्या क्या बोलूं, कहाँ कहाँ बोलूं, सब जगह कुआं में ही भांग डाल दिया है। केवल गलती मुसलमानों की नहीं है, और इसमें मैं गलती, सबसे बड़ी गलती मानता हूं आर्य समाजियों की। जब ऋषि दयानंद ने 1875 में
आर्य समाज बना करके दिया, आर्य समाजियों के लिए कर्तव्य दिखाया, कर्तव्य बतलाया। अगर इन कर्तव्यों का पालन ये करते होते तो शायद आज इतनी बोलबाला इन लोगों की नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, उस आगे पीछे चलेंगे। आज पहलवान धर्मवीर जी से मेरी इस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी देर तक चर्चा हुई। जब ये देश आर्यवर्त था, आर्यवर्त में तो कोई और लोग नहीं थे। अच्छा, वो सब राम का काल भी मैं छोड़ देता हूँ, महाभारत काल को देखिए। महाभारत काल में भी थी, योगेश्वर कृष्ण के काल में कहाँ कोई था आज मुसलमान, कहाँ कोई था ईसाई। उस काल में भी अपने लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऋषि दयानंद ने इस शब्द को खोला। ऋषि दयानंद ने कहा कि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे विद्वान जन मारे गए और जो विद्वान बचे थे उन्होंने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उन्होंने अपने दायित्व का पालन नहीं किया, और यही काम आज तक करते आ रहे हैं ये आर्य समाजी। इसीलिए तो आर्य समाजी, आर्य विरदल, ये वो दुनिया भर का 25 दिसंबर कितना बड़ा जुलूस निकालते हैं। तो क्या आर्य विरदल को जो आर्य समाज के सामाजिक काम में इतना हिस्सा था, भागीदारी था, तो आज ये जो अर्बन नक्सलिस्ट और सीपीएम और कांग्रेस वाले मिलकर के किसान बन करके जो तांडव मचा रहे हैं, क्या आर्य समाज को या आरएसएस वालों को, आरएसएस का तो इतना बड़ा संगठन है, इनके विरोध में क्यों नहीं उतार रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को? इसके विरोध में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है आर्य समाज का और आरएसएस वालों का? इनके विरोध में भी प्रदर्शन होना चाहिए था। इनके विरोध में अगर प्रदर्शन हो जाते या होता, करते होते, तभी ये जो वहाँ किसान बन करके आए हैं, जो कोई खालिस्तान पंथी है, कोई चीन पंथी, और चीन ने काफ़ी सारा पैसा दिया है। मैं तो आज सुबह मैं जो पिछले दिन 29 तारीख को बोला था, उस सुबह आज मैं डाला हूँ। ये राकेश जो है टिकैत है या डकैत है, ये जो धमकी दे रहा है चैनल में बैठ करके, गोली चलाओ, गोली चला दो, तब हम हटेंगे नहीं, गोली चला दो। तो भारत सरकार को तो चाहिए इन सब लोगों को अरेस्ट कर लेना। जो हमारा खुफिया एजेंसी क्या कर रही है इस बात को? तो खैर, जो मैं सुबह लिख करके भी दिया कि पब्लिक सेक्टर में जितने भी हैं सभी लोगों को इन लोगों के विरोध में निकल पड़ना चाहिए घर से। फिर देखा जाएगा कि ये लोग ज़्यादा हैं या हम लोग ज़्यादा हैं। सब लोगों को निकलना चाहिए, तभी पता लगेगा। ये सरकार के नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते, तो भारत में रहने का क्या अधिकार है? कौन अधिकार दिया है तेरे को भारत में रहने का? भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे और सरकार की भी नहीं मानेंगे, तो यहाँ कहाँ पर नानी घर पाया है क्या? ये कहाँ जुलूस निकाल रहा है? जहाँ अपने चीन में चला जाए, कौन रोक रहा है? तो इस तरीके से सख्त हो करके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस देश की रक्षा हो सकती है और करना संभव होगा। इसीलिए मैं सभी हिंदू संगठन वालों को, सामाजिक जितने भी हैं हिंदू संगठन, सभी हिंदू संगठन वालों को एकजुट होकर के इन सब का खिलाफ काम करना चाहिए। कहाँ सोए पड़ी है अखिल भारत हिंदू महासभा? हिंदू महासभा का क्या काम कर रह गया हो? हिंदू महासभा तो कई खेमों में बटे हुए हैं, कई चक्रपाणी ने आधा कब्जा किया बैठा है, कहीं इधर कौशिक आधा कब्जा किया बैठा है, कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं उधर घूम रहे हैं। देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है हिंदू महासभा भी। स्वामी श्रद्धानंद जी उसके उपाध्यक्ष रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का ही वो संगठन है, और ये भाई बाल मुकुंद भी, जितने भी वो हमारे आर्य समाजी लोग का ही तो संगठन है अखिल भारत हिंदू महासभा। अब इस समय भारत सरकार के काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? इसीलिए मैं दो टूक में आप लोगों को अपनी बात पहुंचा दिया हूं। आप लोग जहां तक उचित समझे मेरी इन बातों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वो तक पहुंचाना, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ ये शादाब का 5वां नंबर का उत्तर रहा। ये 6ठा नंबर पे फिर मैं आ रहा हूं, शादाब ने आगे और क्या बोला उसे लेकर। आप सब लोगों को धन्यवाद के साथ, नमस्ते के साथ कहिए भारत माता की